नमस्कार, गरिमा टाइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक पुलिस लाइन में, जो गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहां पर काफी सारे स्टॉल लगाए गए हैं। अब आपको दिखा दें कि जो हरियाणा की बात होती है, हरियाणा का जो परिधान होता है, वहां यहाँ पर जो गीता महोत्सव में निखर कर आया है वो है 150 से 200 साल पुराना जो ये परिधान है, जिनके बारे में मैम पूरा एक्सप्लेन करेगी किस तरह से ये परिधान बनाया गया है और ये कितना पुराना है। हेलो मैम। हेलो। मेरा नाम ललिता चौधरी है और मैं हरियाणवी लॉस्ट क्राफ्ट पे काम कर रही हूँ। उन्हीं में से एक हमारा रेजा है और जो देसी कपास से बनता था, धागा काट के हाथ से हैंड स्पिनिंग होता था, हैंड वीव होता था और उसी से ही अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ जहाँ कपड़े का काम हो सकता था वो सब बनते थे। ठीक है, धीरे धीरे ये हमारा कालांतरण में खत्म होता गया और हम पूरा कल पुर्जों पे मोटराइज जो भी है उस पे शिफ्ट हो गए। बस उसी को ही हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जैसे बताऊं, ये लगभग 150 से 200 साल पुराने कॉस्ट्यूम है हमारे। हरियाणवी ही कॉस्ट्यूम है। जहाँ जहाँ कहते हैं हमारी जो सिंधु सरस्वती सभ्यता बहती थी, ठीक है, वहां वहां इस तरीके के कॉस्ट्यूम पहने जाते थे, जिसमें हमारा हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात का लोथल हो गया। तो वहां तक तो ये हमारा हाथ से पूरा बनता था। उसके बाद जब हम शिफ्ट हुए हैं तो हम दामन, आज का जो हम मानते हैं कि हमारा परिधान है दामन कुर्ता, तो उससे पहले का ये परिधान है। तो मैं इसका डिटेल बताऊं, ये खारा होता था, ये हमारी अंगियां होती है और इसको हम सोपली बोल देते हैं। ठीक है, और ये 2 पार्ट में बनती थी। आप देखो कि बहुत डाई भी उसी टाइम का है, लाख वगैरह से डाई करते थे। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी भी उसी टाइम की है और ये इसका पैटर्न आप देखेंगे उस टाइम पे, हम तो आज के टाइम पे अगर हम फैशन की बात करें, उस टाइम पे ज्यादा फैशनेबल थे। आप ये देखो, ये डिटेलिंग पाइपिंग हम आज काम करते हैं, पर ये उस टाइम पे भी पाइपिंग लगी हुई है। ठीक है, साइड स्लिट्स इसमें इन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं पैटर्न की साइड की बात करूं तो इसके एक साइड में इन्होंने स्लिट दिया हुआ है और ये पूरा हाथ से स्टिच है। मतलब ये उस टाइम के हैं जब मशीनें नहीं होती थी। ये आप ध्यान से अगर देखेंगे, ये पूरा हाथ से सिला हुआ है। ठीक है, इंडिगो आपने सुना होगा, बोलते हैं कि ब्लीड करता है, बट ये ब्लीड नहीं कर रहा है, उतने साल पुराना है। नील बड़ी से डाई किया हुआ है, जो हमारा ओरिजिनल नील होता था। ठीक है, वो भी अब खत्म हो गया, नहीं मिलता है। तो ये नील बड़ी का और लाख का डाई है। तो सोचो कितना पतला धागा काता है, जिसे हाथ से काटते थे। हाथ बार्टर सिस्टम होता था, औरतें घर में धागा काटती थी, फिर वो पर्टिकुलर अंग्रेज को दे देती थी, वो उसको डाई कर देता था। डाई होने के बाद जो जुलाहे कम्युनिटी होती थी वो कपड़ा बनाती थी। ठीक है, बदले में वो जो भी अनाज किसान के घर में हुआ या जिसके घर भी जो हुआ, बदले में वो चला जाता था। तो ये सारा कंसेप्ट उसी का ही है। और ये आप देखोगे इसमें एप्लिक वर्क है, इवन ये बैकलेस है पूरा। अगर हम बात करें तो इस तरीके से पहनते थे। ठीक है, क्या उस टाइम की बात करें तो उस टाइम बैकलेस पहना जाता था? हाँ, ये बैकलेस है। मतलब फैशन डिजाइनिंग के बच्चे अगर हैं तो वो बहुत अच्छा समझेंगे कि आप ये देख रहे हो पैटर्न, इसमें आर्म होल नहीं है, सीधी बाजू चढ़ाई हुई है। ठीक है ना, आज के टाइम पे आप किसी भी मास्टर को कह दो कि बना दो, वो नहीं बना सकता। वो आपके पहले कट का आर्म होल करेगा, फिर बाजू चढ़ाएगा। ठीक है, तो एडवांस। और ये पूरा देखो, आप कढ़ाई देखो, ये पूरा हाथ से सिला हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मशीन, ये बाद में हमने टाके लगाए हैं कि ये फटे ना, इस तरीके से करके। ये एम्ब्रॉयडरी है इसकी, एप्लिक वर्क। एप्लिक में जबकि बोलते हैं कि गुजरात का वो है ज्यादा, और ये इसमें एम्ब्रॉयडरी, सॉरी, ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है, पर ये भी आपको वीविंग जैसा लुक लगेगा। एम्ब्रॉयडरी के लिए धागे नहीं होते थे, तो अगेन धागा काटते थे, फिर उसको डाई करते थे और उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी करते थे। तो मतलब ये वही है, इंडिगो से डाई किया हुआ है, लाख से डाई किया हुआ है, हल्दी से डाई किया हुआ है। तो उस तरीके से काम किया जाता था, धागे तक नहीं होते थे, मशीनें तो थी ही नहीं। तो ये पूरा यहाँ 3 पैनल में, 1 2 3 ये पैनल में बना के पूरा हमारा ये कॉस्ट्यूम होता था। तो हमने इसको पूरा सेव किया हुआ है। और मतलब बहुत ही पुराना ये है, क्योंकि मैं जिनके यहाँ से फैमिली की मैं बात करूँ, जहाँ जिनका ये है, तो मतलब मेरी खुद की सास सभी लगभग 85 इयर्स होके गई हैं। ये उनकी भी मतलब सास की सास का रहा है। ठीक है, और रिंकल फ्री है ये कपड़ा। ये देखो, इसमें कितना ही आप कुछ भी करो, हाथ से सीधा करो, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी की हमारी रजाइयाँ बनती थी, जो आज भी शायद हर घर में रेजा की रजाई मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यही एक कपड़ा होता था जिसपे हम काम करते थे। देन धीरे धीरे जब इस पे प्रोसेस होने शुरू हो गया, तो इसको चेंज करके खादी नाम से भी जानते हैं, बट ये देसी खादी भी कह सकते हैं।
क्या इस तरह के परिधान को लेकर अब जो हरियाणा की संस्कृति है, हरियाणा के लोग हैं, खरीदना पसंद करते हैं? देखो, दामन तो जरूर, खाना तो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात भी करती हूँ कि दामन से पहले ये हमारा कॉस्ट्यूम था, तो आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है, बिना समझे। हाँ, दामन लोग पहनते हैं और आज के टाइम पे दामन की डिमांड भी बहुत है। सो कॉल्ड भाई शादी है, स्टेज प्रोग्राम है, कुछ भी है, कम से कम दामन ही सही पर हरियाणवी कॉस्ट्यूम को पहनने में प्राउड फील करते हैं। देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में दामन नहीं पहन सकते, 5-7 किलो वजन है तो वो कैरी करना मुश्किल है, बट यस, खारा एज ए स्कर्ट हम पहन सकते हैं, 2-2.5 मीटर का घेर है और आराम से पहन सकते हैं। तो डेफिनेटली धीरे धीरे चेंजेस जिस हिसाब से आ रहे हैं, लोग हरियाणवी कॉस्ट्यूम पहनना पसंद कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपने पूरी ड्रेस देखी हो, इसके बाद जो चला है वो है दामन का क्रेज, जो है लोगों में काफी देखने को मिल रहा है और दामन के जो शौकीन भी काफी लोग दिख रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन हितेश के साथ मैं शिखा, नमस्कार।